कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है कि हम कैसे नई नई चीजों को खोजें और अपने जीवन में नयापन लाएं। दूसरे को देखना और उसके अनुसार चलना, उसकी नकल करना, ये नीति नहीं है, ये अज्ञानता है। दुनिया में जितने भी लोगों ने ऊंचे पद प्राप्त किए, बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की, नकल से नहीं करी, उन्होंने नए नए इनोवेशन से की है। और जितना आप इनोवेशन करेंगे, नया नया सोचेंगे, नया नया क्रिएटिविटी करेंगे, उतनी आपको नई चीजें मिलेंगी। कभी भी आप जीवन में कोई भी काम करें, ये ना सोचें कि उसने क्या किया था वही मैं करूंगा। आप ये सोचें, ये करें कि मैं जो करूंगा उसको दुनिया फॉलो करे। फॉलोअर ना बने, हम किसी के फॉलोअर ना बने, लोग हमारे फॉलोअर्स बने। इसके लिए अपने को बुद्धि लगाना चाहिए। और आज की नीति इसी पर है। कह रहे हैं कि अगर आप किसी की नकल उतारते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई आपकी नकल उतार रहा है, कॉपी कर रहा है, तो आप दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी नकल उतार रहा है, कॉपी कर रहा है, वो 1 स्टेप बैक रहेगा, अहेड नहीं रहेगा। क्योंकि वो इंतजार करेगा कि आप क्या करो, फिर मैं वो करूंगा। कई बार लोगों को बड़ा दुख होता है कि वो मेरी नकल उतार रहा है। जो मैंने व्यापार किया उसने भी वही कर लिया, जो मैंने दुकान का बोर्ड बनाया सेम उसने बना लिया, जो मैं कंपनी का काम करता हूं वो ये भी कर रहा है। ये सोचने से उसको सफलता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पीछे हो गए। आप ये सोचो कि वो मेरी नकल उतार रहा है, इसका मतलब वो मेरे पीछे है, मेरा फॉलोअर है। तो फॉलोअर्स तो होने चाहिए ना। और अपन हर समय नया नया कुछ इनोवेटिव करते रहे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर आपने वही फॉलोअर्स वाला काम किया तो क्या चलेगा? हाँ, जिससे सीख रहे हो उसको तो फॉलो करना, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए भी ऐसा कुछ जरूर करना कि लोग आपको भी फॉलो करें। क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं तो आप पीछे हैं, और आपको कॉपी किया जा रहा तो आप आगे हैं। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि दुनिया के लोग आपका सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, आपकी किस्मत और आपकी अकल कॉपी नहीं कर सकते। आपकी किस्मत और आपका अक्ल, बुद्धि, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये अपना पर्सनल है। तो अपन क्यों ना अपनी किस्मत और अपनी बुद्धि यानी अक्ल, इस पर जोर दें, इसको बनाएं। क्योंकि लोग इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। कॉपी किसको कर पाएंगे? जो बाकी दुनिया की चीजें, आपकी ड्रेस कॉपी कर लेंगे, घर की डिजाइन कॉपी कर लेंगे, बिजनेस कॉपी कर लेंगे, बुद्धि तो नहीं कर पाएंगे। अपन को उससे काम करना है, अपन को उससे काम करना, दुखी नहीं होना। विशेष बात कहता हूं, अपन को कॉपी कैट नहीं बनना। एक होता है कॉपी कैट, जैसा बिल्ली होती ना, जैसा अपन बोलो वैसा वो बोल देती है। तोता होता है पैरेट, जैसा आप बोलो वैसा वो बोल देता है। तो अपन को कॉपी कैट, कॉपी पैरेट नहीं बनना, अपन को क्रिएटिव बनना है। कुछ नया हर समय देने का विचार रखें। वही भीलवाड़ा है जिसने पूरे भारत को कपड़े की दिशा में एक नया आयाम दिया है। क्रिएटिव जो बना है उसने कुछ ना कुछ प्राप्त भी किया है। आप नकल अकेली ना करें। मेरा मानना है कि नकल प्लस अकल बराबर सफल। केवल नकल नकल से कोई सफल नहीं होगा, आप अपनी अकल भी तो लगाओ। एक एग्जामिनेशन हॉल की बात है कि एक बच्चे ने पीछे वाले से पूछा, यार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है क्या? बोले हाँ है। उसने पर्ची दे दी, उसने पर्ची ले ली, उसने लिखना चालू कर दिया, लिख लिया। उसके बाद देखा उसका सेट ए था, इसका सेट बी था।
अरे क्वेश्चन आया है तो देखो भी तो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। नकल में अकल तो लगाओ तब तो सफल होगे। ये आज की नीति है। और इनोवेटिव बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नई सोच, नया जोश और पूरा होश। नई सोच, नया जोश और पूरा होश, एक नंबर सफलता मिलेगी। नया जोश हो, नई सोच हो। आपके और आपके बेटे में 2 दशक का, 3 दशक का अंतर है, 20 साल का, 30 साल का अंतर है। वो भी अपने दिमाग लगाना जानता है। एक दो बार असफल होगा तो होगा, मौका तो दो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा ये 10 लाख रुपए लो और अकेले व्यापार करने जाना है, माल लेने जाना है। वो कहता है, पिताजी इतना मुझे आइडिया नहीं है, क्या लेके आना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। पिता कहते हैं, बेटा तू जो 10 लाख का माल लाएगा, अगर वो 5 लाख का भी बिक जाएगा तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मैं जो छोड़ के जाऊंगा तो उसको आधा ही करेगा, खत्म नहीं कर पाएगा। बेटा भी कम नहीं था, वो पिता ने 10 लाख रुपए दिए, वो 12 लाख का माल लाया। उसने वही माल खरीदा, वहीं बेचा, 10 के 12 करे और आ गया माल लेके। पिता बोले, अब तू मेरा सब संभाल लेगा, क्योंकि 10 के पहले 12 किए और 12 के किए 24। तो उसने अपने पिता की संपत्ति को दुगने से ज्यादा किया। क्यों? नई सोच। कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास तो करें। वही यान आता है, वही धागा बनता है, उसी का कपड़ा बनता है, उसी को बेच देते हो। आप नया जोश रखें, नई सोच रखें। निमित्त पक्का मिलेंगे आपके लिए, एक नहीं 100 निमित्त मिलेंगे ऐसे जो आपके लिए सपोर्टिव हो जाए। इसलिए नया जोश और नई सोच, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक, पूरा होश। गाड़ी में गियर भी हो, एक्सीलीटर भी हो, ब्रेक भी हो। ये ब्रेक है। आप कार सीखते ना, ABC, ए मतलब एक्सीलीटर, नई सोच, C मतलब क्लच या गियर ले लो, मतलब नया जोश, और B मतलब ब्रेक, नया पूरा होश। इसको भूलना नहीं। नई सोच, नया जोश और पूरी सोच, पूरा होश। पूरा होश होना चाहिए, 100%। आप होश में रह के काम करना, कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि होश जरूरी है। होश नहीं संभाल पाए तो बेहोश, होश नहीं संभाल पाए तो बेहोश। इसलिए असफल नहीं, सफलता होना है तो ये 3 चीजों को अपने जीवन में उतारना। और विशेष बात करें, किस्मत और अकल कोई कॉपी नहीं कर सकता। चेहरा भी कॉपी कर सकता है, कर ले। स्टाइल कॉपी कर सकता है, कर ले। तो बुद्धि कहां से लाएगा? तुम बुद्धि कहां से लाओगे? एक खिलाड़ी था, वो अपने जाल में ऐसा फंसाता था, सामने वाला समझ नहीं पाता था। पहली बॉल वो ऐसी फेंकता था कि छक्का ही जाए, दूसरी बॉल वो ऐसी फेंकता था कि चौका जाए। लोग बोलते थे क्या बॉलर है। फिर जो बाद की 4 थी उसमें 3 विकेट लेता था। पहले उसने ये फेस कराया सामने वालों को कि मुझसे बनता ही नहीं है, तुम ही खिलाड़ी हो। और जहां वो कॉन्फिडेंस में ऊपर गया, ओवर कॉन्फिडेंस में, उसने कहा डाटा समाप्त। अकल और किस्मत कौन ले लेगा? किस्मत को अगर आपको बलवती बनाना है तो दया, दान, पूजा, सेवा, परोपकार। अकल को पॉजिटिव बनाना है और आपको मजबूत बनाना है। किस्मत को, किसको? किस्मत को दया, दान, पूजा, सेवा, परोपकार, इन 5 को पास में रखना। किस्मत तुम्हारी ऐसी होगी कोई टाल नहीं पाएगा। रावण के पास सब कुछ था फिर भी हारा है, राम के पास कुछ नहीं था फिर भी जीते हैं, क्योंकि किस्मत थी। और रही बात अक्ल की, यानी बुद्धि की, परिस्थितियों से लड़ करके, जितनी आपके लिए सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उनसे लड़के, चिंतन मनन करके, पठन पाठन करके और अनुभव के द्वारा आप बुद्धि बढ़ा सकते हैं। किसी ने मंत्री से पूछा, राजा ने, कि तुम इतने समझदार हो, ज्ञानी हो, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? बोले आपके राज्य के जितने मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं। बोले कैसे?
बोले वो मूर्खता करते हैं, मैं सीखता हूं। जो परिस्थितियां उसके सामने बनी उससे सीखा उसने। तो अपन को भी अपनी बुद्धि बढ़ाना है। शरीर के व्यायाम के साथ साथ बुद्धि का व्यायाम भी जरूरी है। ये आज की नीति है भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास।